वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, आज हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं और वो है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रहे हैं। इन एग्जांपल्स को आप ध्यान से देखिए कि जो पहली एग्जांपल है जिसका नाम है फ्यूरेन। फ्यूरेन ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। वाई फ्यूरेन इज कॉल्ड एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसे आप हेटेरोसाइक्लिक क्यों कहेंगे? देखिए यहाँ पर जो कार्बन की साइकिल आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ बीच में रिंग में आपको एक अलग एटम नज़र आ रहा है जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा है, जो कि ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ये हेटेरो एटम है, इसीलिए इसे आप हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कह रहे हैं। ठीक है। और आप एरोमेटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक रिंग मौजूद है। एरोमेटिक रिंग हम आप कैसे पहचानेंगे? देखिए अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड नज़र आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, उसके बाद ये डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। थोड़ा हम इस स्ट्रक्चर को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे कार्बन की शक्ल में। देखिए मैं इस तरह से इसको ड्रॉ करता हूँ। ये 2 कार्बन हो गए, अब ये 4 कार्बन हो गए और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है फ्यूरान का। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? डबल बॉन्ड रखना है। ये डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड रखना है। डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड और उसके बाद डबल बॉन्ड। ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अभी आप हर एक कार्बन की तरफ देखिए सिर्फ 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए इस कार्बन पर आप एक हाइड्रोजन रखेंगे, इस कार्बन पर आप एक हाइड्रोजन, इस पर एक हाइड्रोजन, इस पर एक हाइड्रोजन। और जैसे कि आपको पता है बेटा कि ऑक्सीजन पे हमेशा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है। तो अब ये अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हमको नज़र आ रहे हैं। या अगर आप इस तरह से देखते हैं ऑक्सीजन के लिहाज से, तो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद फिर से सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या इमेजिन करते हैं? डबल बॉन्ड इमेजिन करते हैं। तो मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ कि आप ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है थायोफिन, इसको भी आप इसी तरह ड्रॉ करेंगे। आप हर एक कॉर्नर पर जो कार्बन है और हाइड्रोजन है वो शो करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि सल्फर पर भी जो है 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी इसे हेटेरोसाइक्लिक क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर इस रिंग में हेटेरो एटम यानी कि सल्फर मौजूद है। ठीक है। और एरोमेटिक क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। ये अगर आप इसको डबल बॉन्ड ये देख रहे हैं आप, तो डबल बॉन्ड के बाद ये ऊपर देखिए सिंगल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, फिर ये डबल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर ये लोन पेयर को हम क्या इमेजिन करते हैं? डबल बॉन्ड, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया सल्फर पर, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड आ गया। चलिए तीसरा स्ट्रक्चर है, इसका नाम है पिरिडीन। पिरिडीन का भी स्ट्रक्चर आप फ्यूरेन की तरह ड्रॉ करेंगे। हर एक कॉर्नर पर कार्बन और हाइड्रोजन को आप बताएंगे। ठीक है। ताकि आपको समझ में आएगा और फॉर्मूला लिखना आएगा। इस तरह से हम फॉर्मूला लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर जो हेटेरो एटम है वो कौन सा है? नाइट्रोजन। इसीलिए इसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा गया और सेकेंडली इसे एरोमेटिक कहा गया, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। चलिए उसके बाजू का स्ट्रक्चर देखिए पायरॉल। तो पायरॉल में भी यहाँ पर हेटेरो एटम कौन सा नज़र आ रहा है? नाइट्रोजन। और यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद है, इसलिए इसे हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स देखेंगे। देखिए यहाँ पर इसे हेटेरोसाइक्लिक क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर हेटेरो एटम मौजूद है, रिंग के अंदर हेटेरो एटम मौजूद है। इस कंपाउंड का नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और जिसका शॉर्ट फॉर्म है THF। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लिख कर देखते हैं। आपको कितने कॉर्नर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? काउंट कीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 4 कार्बन बनाएंगे। C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और
ये टर्मिनल कार्बन को ऑक्सीजन से अटैच करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड तो नहीं रखना है क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है बल्कि नॉन एरोमेटिक है। तब आपको हर एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना है। बताइए कार्बन नंबर 1 पर कितने हाइड्रोजन रखेंगे आप? अभी फिलहाल इस कार्बन नंबर 1 की वैलेंसी कितने नज़र आ रही है आपको? 2। तो अभी और 2 वैलेंसीज इनकम्प्लीट है, उनको कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन रखकर इस तरह से। इस कार्बन पर भी आप 2 हाइड्रोजन रखेंगे, इस पर भी 2 हाइड्रोजन और इस पर भी 2 हाइड्रोजन। तो इसका नाम हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। चलिए दूसरा जो कंपाउंड है पाइपरिडीन नाम है इसका। यहाँ पर ये भी हेटेरोसाइक्लिक है क्योंकि रिंग में हेटेरो एटम यानी कि नाइट्रोजन मौजूद है, और नॉन एरोमेटिक इसलिए कहा गया क्योंकि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है, पायरैन का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसको टेट्राहाइड्रोपायरैन भी कहा जाता है। तो ये भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पर हेटेरो एटम ऑक्सीजन मौजूद है। और ये नॉन एरोमेटिक क्यों है? देखिए डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, ये अल्टरनेट है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसको आप ध्यान से दीजिए। तो दो सिंगल बॉन्ड आजू बाजू मौजूद है, जबकि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड आना चाहिए था, इसीलिए ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।